भारत और थाईलैंड के बीच शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में 2 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा से की द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने कहा, थाईलैंड की लुक वेस्ट और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के मिलने से दोनों देशों के बीच साझेदारी के उज्जवल भविष्य का रास्ता साफ। रक्षा और नौवहन के क्षेत्र में सहयोग पर दोनों देशों में बनी सहमति। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने कहा, पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में अलग अलग मुठभेड़ में 7 आतंकी किए गए ढेर। अहमदाबाद की एसआईटी कोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में 24 आरोपियों को सुनाई सजा। इनमें से 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 12 दोषियों को 7 वर्ष की और अन्य 1 को 10 साल की सजा सुनाई गई। फरवरी 2002 में गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार मामले में 69 लोग मारे गए थे। बिहार इंटर टॉपर घोटाले मामले में मुख्य आरोपी बच्चा राय को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इस मामले में अन्य अभियुक्त लालकेश्वर प्रसाद और उनकी पत्नी उषा सिन्हा के खिलाफ अदालत जारी कर चुकी है गिरफ्तारी का वारंट। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने 3 हार्डकोर नक्सलियों को किया गिरफ्तार। अलग अलग थाना क्षेत्रों में इन नक्सलियों की गिरफ्तारी। चंदवा में पुलिस जीप को धमाके से उड़ाने के अलावा कई और मामलों में पुलिस को इन नक्सलियों की थी तलाश। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में कहा कि सरकार दूर दराज के इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ करने की योजना पर काम कर रही है। रक्षा मंत्रालय के साथ इस योजना पर विचार चल रहा है, जिससे कि नागरिक विमानों के अलावा सैन्य विमान भी इन राजमार्गों पर आसानी से उतारे जा सकें। सेबी बोर्ड ने पोर्टफोलियो मैनेजर के नियमों में ढील के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इससे देश में विदेशी फंड लाने में मिलेगी मदद। साथ ही सेबी बोर्ड ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ज्यादा फंड के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नियमों में ढील देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के पंजीकरण को अब आसान कर दिया है। इसके लिए आवेदन करने वाली कंपनियों को आवेदन पत्र के साथ अब 45 दस्तावेज के बजाय 8 दस्तावेज लगाने होंगे। इन बदलाव की घोषणा पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति के दौरान की गई। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत और दक्षिण कोरिया कल मुक्त व्यापार समझौते की करेंगे समीक्षा। दोनों देशों ने जनवरी 2010 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर व्यापार करने को सरल बनाया था। बांग्लादेश के ढाका में रामकृष्ण मिशन के एक पुजारी को जान से मारने की धमकी भरा खत मिलने के बाद भारत ने इस मुद्दे को बांग्लादेशी अधिकारियों के सामने उठाया। अधिकारियों ने रामकृष्ण मिशन परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है। भूमध्य सागर में इजिप्ट एयर विमान का दूसरा फ्लाइट रिकॉर्डर आज बरामद किया गया। इसके मिलने से अब विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाया जा सकता है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में विमान की गति, ऊंचाई और दिशा रिकॉर्ड होती है, जिससे कि अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। इराकी सेना ने फलूजा में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से म्युनिसिपल बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया है। लगभग 4 सप्ताह के सैन्य अभियान के बाद ये सफलता मिली है। अभी भी इस शहर का काफी बड़ा हिस्सा आतंकियों के कब्जे में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने की अपील की है। पिछले महीने आईएमएफ ने ब्रिटेन के ईयू से बाहर निकलने की स्थिति में स्टॉक मार्केट के गिरने और घरों की कीमतों में भारी गिरावट की संभावना जताई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस किसी भी तरह से डोपिंग को बढ़ावा नहीं देता। साथ ही ये भी कहा कि जो खिलाड़ी डोपिंग में शामिल नहीं हैं, उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने दिया जाना चाहिए। पुतिन का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब कल वियना में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ ये फैसला लेगा कि रूसी एथलीटों को रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति दे या नहीं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज कल से शुरू होगी। वनडे सीरीज के बाद T20 में भी क्लीन स्वीप पर रहेगी भारत की नजर। पिछले साल हुई 2 मैचों की सीरीज 1-1 से रही थी बराबर।